नमस्कार, स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने चैनल पर। और आज की इस बेहतरीन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेहतरीन इसलिए क्योंकि आज हम एक क्रिटिकल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और जिस वजह से कई बार हमारे मन में कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो आज जो डिफरेंस वाली सीरीज के अंदर जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, उसके अंदर जो हमारे सामने दो दावेदार खड़े हैं, वो एक है एम्स और एक है ऑब्जेक्टिव। एम्स जिसको हिंदी में आपने लक्ष्य कहते होंगे, कहते हैं भी, है ना, और ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं उद्देश्य। अब कई बार मन में ये सवाल आता है कि ये एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप कई जगह देखेंगे तो कहीं पे लिखा रहता है कि मेरा लाइफ का ये ऑब्जेक्टिव है। कई बार पूछते हैं कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कई आपकी लाइफ का क्या ऑब्जेक्टिव है, या फिर कई बार बोलते हैं कि मेरी लाइफ का ये एम है, मैं इस एम से काम कर रहा हूं। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एक जैसा, एक मतलब एक सेंस को देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अगर ओवरऑल यानी कि बहुत ही ब्रॉडर वे में देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा नैरो वे में, थोड़ा कॉन्क्रीट और काफी अगर क्रिटिकल वे में अगर इसको अंडरस्टैंड किया जाए तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो बड़ा अंतर क्या है, उस चीज को समझने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया है, क्योंकि मेंटल स्टैटिस्टिक्स आपके लिए टीचिंग एग्जाम्स के अंदर ऐसी ही वीडियोस बनाकर लाता रहता है और आपका ज्ञान बढ़ाता रहता है। चलिए वीडियो पे आते हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप सामने लिखें, कई बार ऐसा भी होता है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तो एक ही चीज लिख देते हैं, तो अंतर प्राप्त करते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनाने के लिए एक मैं चित्र का सहारा लेना चाहूंगा कि आपके सामने मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पर ये एक सीढ़ी लगी है। आपको यहां पर जाना है। दिस इज द प्लेस एंड यू आर हियर। आप यहां हैं। अब आपकी हाइट तो इतनी है, ठीक है, और ये तो बहुत ऊंचाई पे है। आप एक छलांग में सीधा यहां पर नहीं जा सकते। आप एक छलांग में सीधा यहां पर नहीं जा सकते। अब आपको यहां पर जाना है तो आप क्या करेंगे? अगर आप यहां पर खड़े अगर आप सपना देखेंगे तब तो अलग बात है। सपने में तो कोई कहीं पे भी, चांद पे भी जा सकता है, लेकिन रियलिटी में आप नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप यहां पर गेस्टाल्ट थियरी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यहां पे सीइंग एज ए होल, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि ये रही बिल्डिंग, ये रही सीढ़ी। अगर इस सीढ़ी के थ्रू अगर मैं ऊपर जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं। तो अगर आपके सामने ये सीढ़ी है और अगर आप इस सीढ़ी के थ्रू जाना चाहते हैं तो क्या आप सीधा यहां से सीधा इसके ऊपर इस सीढ़ी के थ्रू जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं जा सकते, क्योंकि सीढ़ी पर भी आपको 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6 स्टेप पार करके ही 7th स्टेप पे आप अपनी मंजिल को पहुंच पाएंगे, यानी कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो 7 जो है आपका फाइनल एम है। 7 इज योर फाइनल एम, ठीक है। अब 7वें नंबर यानी कि जो आपका अंतिम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आप सीधा उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने सबसे पहले लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं। यानी कि आपका सबसे पहला, सबसे छोटा लक्ष्य क्या है कि सबसे पहले मेरे को पहली सीढ़ी चढ़नी है, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी चढ़नी है, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, और 6ठी के बाद आप अपना फाइनल एम जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। मतलब कहानी का सार ये है कि आपका एक अंतिम लक्ष्य होता है, लेकिन उस अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आप आईएएस बनना चाहते हैं। ये एग्जांपल इसलिए क्योंकि रिसेंटली मैंने भी इसका इस्तेमाल किया था। मान लीजिए आप आईएएस बनना चाहते हैं और आप 10th क्लास में ये सपना देखते हैं। यू आर इन 10th क्लास। 10th क्लास में आप ये सपना देखते हैं कि आप सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस बनना चाहते हैं। तो अब 10th क्लास के अंदर सीधा तो आईएएस नहीं बन सकते। तो आपने किसी भैया से, किसी दीदी से, या आपने किसी मेंटोर से बात की, बोले कि भैया दीदी मैं आईएएस बनना चाहता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो वो आपको क्या कहेगा? नहीं भैया आप ऐसे आईएएस नहीं बन सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 12वीं करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी? पहले 12वीं। और 12वीं आप अच्छे से करना। 12वीं के अंदर आप मान लो आपको कौन से सब्जेक्ट में रुचि है? कहता है एसएसटी। तो ऐसे काम करना, 12वीं ना आप आर्ट्स से लेना, ठीक है। 12वीं आप आर्ट्स से लेना, उसमें आप जियोग्राफी जरूर लेना और उसमें आप हिस्ट्री जरूर लेना,
ठीक है, क्योंकि इन 2 सब्जेक्ट्स को अगर आप मजबूत कर लेते हो शुरुआती दौर में तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी है, यानी कि ग्रेजुएशन करनी है, और ग्रेजुएशन के अंदर आप क्या करना, जो सब्जेक्ट यहां पे आपका ज्यादा मजबूत होगा उस सब्जेक्ट को आप यहां पर यूज करना, उसी से आप ऑनर्स करना। तो इससे क्या होगा, जब आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उस समय आपको हेल्प मिलेगी। तो असल में हमको चाहिए ये, लेकिन हमने प्राप्त किया सबसे पहले ये, हमको चाहिए ये, लेकिन हमने सबसे पहले प्राप्त किया ये। तो ये सबसे पहले मेरा इंटरिम लक्ष्य है, यानी कि सबसे नजदीकी लक्ष्य जिसको मुझको पूरा करना है, पहले मैंने उसको पूरा किया। फिर उसके बाद मैंने जियोग्राफी की किताब अच्छे से पढ़ी, उसके अंदर मैंने पूरा सेटिस्फेक्शन लिया। फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन को अच्छे से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद मेरा आईएएस नहीं, पहले सीसेट जो है वो मेरा लक्ष्य है। फिर मैंने सीसेट को अच्छे से कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी करी, फिर मैंने मेंस को क्रैक किया, मतलब मेरा टारगेट मेंस है। फिर मेंस मैंने क्रैक किया, मेंस के बाद मैंने इंटरव्यू क्रैक किया, और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जो मेरा फाइनल लक्ष्य था आईएएस, उसकी प्राप्ति हुई। यानी कि एक आईएएस बनने के लिए आपको इतने सारे छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करना पड़ेगा। अब आईएएस तो चलिए एक दूसरी चीज है, आप दुनिया की कोई भी चीज उठाइए, दुनिया की कोई भी चीज उठाइए, बस एक छोटा सा एग्जांपल है, आप दुनिया की कोई भी चीज उठाइए, एक अगर आपका जो भी अंतिम लक्ष्य है, आप जहां पर भी पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं उसको आपको पहले पूरा करना पड़ता है, और वो भी पूरे के पूरे बेस्ट आउटपुट्स के साथ। तो वो छोटे छोटे स्टेप्स को जो पूरा किया जा रहा है और अंतिम जो आप लक्ष्य अपना पूरा कर रहे हैं, क्या ये दोनों सेम है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पर 6 स्मॉल स्टेप्स, 1 2 3 4 5 सॉरी 6 नहीं 7 स्मॉल स्टेप्स जो होते हैं वो आपके एक एम की प्राप्ति कराते हैं। यानी कि आपके एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस केस में अगर हम देखें तो 7 छोटे स्टेप्स, यानी कि 7 छोटे स्टेप्स को अब यहां पे कंप्लीट करके हटाऊंगा और लिखूंगा यहां पर ऑब्जेक्टिव। यानी कि 7 छोटे ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति जब अच्छे से हो जाती है तब आपका एक एम की प्राप्ति होती है। तो आप समझ गए कि एक एम जो है, एक तरीके से देखा जाए, एम जो होगा वो यहां से जो हमको चीजें क्लियर हुई उससे हमको क्या पता चला कि भैया एम जो होगा ना वो बड़ा है, मतलब दिस इज लार्जर इन नेचर और ये स्मॉलर इन नेचर है। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव करेंगे तब जाकर के आपका एम अचीव होगा। यानी कि किसी भी एम को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। The small steps to get our goal or final aims are objectives। यानी कि जो वह छोटे स्टेप्स जो आपके अंतिम लक्ष्य को पूरा करने में आपके लिए सहायक होते हैं, और वो स्टेप्स का मतलब कोई काम नहीं, कोई छोटा लक्ष्य, यानी कि एक बहुत छोटा लक्ष्य, असल में उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। तो जब हम बिजनेस टर्म्स में इसको पढ़ते हैं और जब दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ते हैं तो इन दोनों को इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन जब हम लार्जर वे में पढ़ें, और मतलब ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे स्टेप्स की भी बात कर रहे हैं और एम्स की भी बात कर रहे हैं, नहीं, हम एक कॉमन वे में अगर हम बात करते हैं तो कई बार हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को साथ यूज कर लेते हैं और वो ठीक भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा क्रिटिकल वे में स्टडी करते हैं तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप कि आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव का जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। हालांकि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला पिछली वीडियो में, जहां पर मैंने एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो के बीच में अंतर को बताया था, और वहां पे मुझे बहुत सारे आप लोगों ने टॉपिक्स एंड आइडियाज दिए कि सर इस पर डिफरेंस वीडियो बनाइए। तो उसके ऊपर एक एक करके प्लानिंग चल रही है और सारी वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर हमें दीजिए, और साथ साथ आगे के आपके मन में क्या दुविधाएं हैं, किन दो चैलेंजर्स के बीच में या फिर किन 2 प्रतिद्वंदियों के बीच में आपको कंफ्यूजन है, उसको जरूर लिखिए ताकि हम उसके पर वीडियो बना पाएं और बेहतरीन तरीके से चीजें आपको प्रेजेंट कर पाएं। सो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली ऐसी ही एक वीडियो में। ऐसी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दिया है। इससे आपको रेगुलर वीडियोस की अपडेट भी मिलती रहती है और आप अपडेटेड रहते हैं।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।